गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माधव चैनल। आई एम दिव्या भाऊवाला और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो और कोई नहीं पर संस्कृत है। संस्कृत वो भाषा है जो हर भाषा की जननी है। बीट बंगाली, बीट मराठी, बीट हिंदी, हर किसी भाषा को जन्म दिया है संस्कृत ने, इसीलिए उसे कहा जाता है भाषाओं की जननी। अब संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो हमें हमारी संस्कृति से जुड़ाती है, हमें मिलाती है हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से हमें मिलवाती है और हमें ये बताती है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारी रूट्स क्या हैं। वो एक एंशियंट लैंग्वेज है और एक साइंटिफिक लैंग्वेज भी है। आपको बताती हूँ क्यों। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जब एक बच्चा पैदा होता है सबसे पहले या तो वो माँ माँ बोलता है या तो पा पा बोलता है। तो ये म और ये प आ कहाँ से रहे हैं? ये आ रहे हैं संस्कृत से। अगर एक माँ को अपने बच्चे के ब्रेन को डेवलप करना हो तो वो क्या करती है? उसको रात को सोने से पहले बेड टाइम स्टोरीज सुनाती है। हम सब ने बचपन में कहानियाँ सुनी है हमारी मम्मी से और वो कहानियाँ हम बेड टाइम पे सुनते थे। तो जब बेड टाइम पे हम ये कहानियाँ सुनते थे, ये कहानियाँ आई कहाँ से? पंचतंत्र से। ये लिखी किसने? पंडित विष्णु शर्मा ने। तो तब से हमारा ब्रेन उस तरह से डेवलप होने लगा कि हम वो संस्कृत में जो पंचतंत्र हमने पहले जो जहाँ से रूट होकर आया है उसको अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट किया गया और फिर हमारी मदर्स ने हमें सुनाया, जिससे हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, हम अलग अलग चीज़ें इमेजिन कर पाए, राइट। तो इसका भी हम क्रेडिट संस्कृत को दे सकते हैं। अच्छा, और क्या बेनिफिट्स है संस्कृत को पढ़ने के? आपका ब्रेन शार्प होता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है। जब जब आपका मन अशांत हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्रेथ, आपका सांस लेने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रहा है, वो मन अशांत हो रहा है। संस्कृत इसमें कैसे हेल्प कर सकती है? जब हम संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, हमारा ये जो ब्रेथ है ये सही तरीके से इनहेल और एक्सहेल हम करने लगते हैं, जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है हमारे दिमाग में और जिसकी वजह से हमारा मन भी शांत हो जाता है। इमेजिन, मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एक भाषा का कनेक्शन होगा हमारी मन की शांति से, पर हियर इट इज़, राइट। और क्या बेनिफिट्स हैं? हमारे हेल्थ के बेनिफिट्स हमने देख लिए। इट्स अ साइंटिफिक लैंग्वेज, राइट। इट्स एन एंशियंट लैंग्वेज। तो हमें हमारी हिस्ट्री से वो जुड़वा के रखती है। एक श्लोक जो मैंने हमेशा सीखा है, सुना है, वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवत गीता का श्लोक है, अध्याय 4 श्लोक 7। भगवत गीता से याद आया, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी भगवत गीता, ये सब किस में लिखी है? संस्कृत में। अच्छा, भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए? आपको पता है, महात्मा गांधी कहते थे कि जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, वो भगवत गीता का पहले वो उस क्वेश्चन को सोचते हैं अपने दिमाग में और भगवत गीता का एक रैंडम पेज खोलते हैं और उसमें से जो फर्स्ट 4 श्लोक्स होते हैं उनको पढ़ लेते हैं एंड समहाउ उनकी उस प्रॉब्लम का सल्यूशन उन्हें मिल जाता है। हाउ मैजिकल इट इज़। तो संस्कृत भाषा में जो भगवत गीता लिखी गई थी, वो भगवत गीता इतनी मैजिकल है कि उसमें आप जो भी पढ़ोगे अपने उस सिचुएशन के हिसाब से वो आपको उसके आंसर्स दे देगी। तो भले ही आप उस श्लोक को एक बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो या 100 बार पढ़ो, हमेशा आपको उसका एक अलग और एक नया मीनिंग जानने को मिलेगा। दैट इज़ हाउ मैजिकल संस्कृत इज। तो देखते हैं इस श्लोक का मतलब क्या है। अनुवाद ये है कि हे भारत, यानी कि अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं स्वयं अपनी शक्ति से प्रकट होता हूँ। अब इसको एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब जब भगवान इस धरती पर आए हैं, वो क्यों आए हैं? डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, मगर एक रीज़न उसमें है कि जब जब पाप बढ़ गया है, जब जब लोगों ने एक दूसरे को पूरा तबाह करना चालू कर दिया, तब तब भगवान आते हैं हर किसी को प्रोटेक्शन देने के लिए, राइट। सो व्याख्या ये है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जब भी इस संसार में धर्म
यानी कि सत्य, न्याय और सदाचार का पतन होता है, और अधर्म यानी कि असत्य लोग बोलना चालू कर देते हैं, अन्याय बढ़ता जाता है और अनैतिकता बढ़ती है, तब वह स्वयं पृथ्वी पर आकर अवतार लेते हैं और इस अंधकार को हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं। महत्व इस श्लोक का ये है कि ये हमें श्लोक विश्वास दिलाता है कि जब भी दुनिया में असमानता, अन्याय और अराजकता का बोला बोल होगा, तब ईश्वर किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर सही मार्ग हमें दिखाएंगे। तो हमें विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमारा होप हमेशा हाई होना चाहिए। यह श्लोक कर्तव्य, नैतिकता और समाज में संतुलन बनाए रखने के महत्व में भी दर्शाया गया है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी अधर्म और अन्याय से घबराना नहीं चाहिए। लाइफ में बहुत सिचुएशंस आती है जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे क्या होने वाला है, हर जगह सिर्फ अंधेरा, धुंधलापन होता है। तब यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। आखिरकार अगर आपका इंटेंशन करेक्ट होगा, अगर आपका होप्स हाई होंगे, आपको सही रास्ता भी दिखेगा। ये श्लोक भक्ति, विश्वास और न्याय के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है। अच्छा, तो अब समझ लिया कि संस्कृत पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझ लिया कि इसके बेनिफिट्स कितने सारे हैं, समझ लिया कि अगर संस्कृत समझ में आ गई, बोलना आ गया, प्रैक्टिस में आ गई, तो लाइफ में कितना कुछ अच्छा हो सकता है। पर अब देखते हैं कि कब पढ़ना चाहिए। ये टाइम नहीं है तो ये तो बहाना ही नहीं है। टाइम है, हम निकाल सकते हैं। कैसे? समय का प्रबंध कैसे हो? सुबह का समय सबसे बढ़िया, हम एज स्टूडेंट्स हम सबको अच्छे से पता है कि सुबह हमारा दिमाग फोकस्ड रहता है, हम कुछ भी पढ़ेंगे वो हमें तुरंत से याद हो जाएगा। तो जल्दी सोकर जल्दी उठना हमारे हर लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो संस्कृत पढ़ने के लिए भी अगर आप फर्स्ट 15 मिनट्स अपने डे के संस्कृत को पढ़ने में लगाएंगे, तो ऐसे ही, एक तो संस्कृत बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, उसके ऊपर से अगर आपने उसको सुबह पढ़ लिया तो आपको याद भी वो जल्दी हो जाएगा, राइट। सुबह के समय मन शांत है और एकाग्र है, जिसके लिए संस्कृत पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम है। अच्छा, दूसरा, अगर हम बहुत सारा एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विथ 1 स्टेप। आप थोड़ा थोड़ा करके हिस्सों में बांटो उस चीज़ को और फिर पढ़ना चालू कर दो। अगर एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर नहीं पढ़ा जा रहा, कोई बात नहीं, आज का सिर्फ आपको गोल होना चाहिए कि चलो एक पेज पढ़ लेता हूँ। आज एक पेज पढ़ लिया तो खुद को चैलेंज कर सकते हो कि कल मैं 2 पेज भी पढ़ सकता हूँ। मगर आप सिर्फ ये सोच के अगर बैठे रहोगे कि नहीं मुझे तो एक चैप्टर नहीं हो रहा, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है अननेसेसरीली, राइट। छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ें, लंबी पाठ योजना बनाने के बजाय छोटे हिस्सों में पढ़ाई करें, राइट। पढ़ाई के बीच ब्रेक लें। डेफिनेटली हमारे ब्रेन को हर थोड़े टाइम में ब्रेक चाहिए होता है। 45 मिनट्स का हमारा साइंटिफिकली बोला जाता है कि एक साइकिल होता है, 45 मिनट्स के बाद में ब्रेन को थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिलना चाहिए, राइट। अपनी मुख्य पढ़ाई के बीच में 10-15 मिनट का संस्कृत पढ़ने का आप ब्रेक ले सकते हो। अच्छा, अब हम है तो पूरे डिजिटल ज़माने में, तो हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं हमारे बेनिफिट के लिए। कैसे यूज़ करेंगे? संस्कृत सीखने के लिए हम ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम जैसे कि आप अभी कर रहे हो ये वीडियो देखकर, और ऐसे कई सारी चीज़ों का आप सहारा ले सकते हो। अच्छा, हम दोस्तों से कितनी सारी बातें करते हैं, दोस्त अगर सच्चा है तो आपकी इसमें भी हेल्प करेगा। आप सब बैठ के साथ में डिसाइड करो कि चलो 1 घंटा या हाफ एन आवर हम दिन में 4 दोस्त, 2 दोस्त, 5 दोस्त मिलके बैठेंगे और एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे मुझे डाउट आएगा आप समझाओ, आपको डाउट आएगा मैं समझा दूंगा। सिंपल। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू so much. Please comment down below if you have any doubts, and we'll see you tomorrow.